7वीं सदी, सोचिए, अरब के रेगिस्तान से एक ऐसी आवाज उठी, एक ऐसी क्रांति शुरू हुई जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं। इस्लाम का उदय। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ मिडीवल हिस्ट्री को समझने के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेहद जरूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर इस्लाम की शुरुआत हुई कैसे और कैसे इसने पूरी दुनिया को इतना बदल दिया। चलिए आज इस कहानी की हर एक परत को खोलते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। आज का हमारा सफर इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे इस्लाम से पहले के अरब से, फिर जानेंगे पैगंबर और पहली वही के बारे में। उसके बाद इस्लाम के 5 स्तंभों को समझेंगे, फिर मक्का से मदीना की उस ऐतिहासिक यात्रा पर चलेंगे जिसे हिजरा कहते हैं, और फिर बात होगी संघर्ष और जीत की, और आखिर में देखेंगे कि इस्लाम की विरासत क्या रही और इसका विस्तार कैसे हुआ। तो चलिए सबसे पहले टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर की दुनिया को देखते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी घटना को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को, यानी उसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी होता है। तभी हम समझ पाएंगे कि इस्लाम ने आकर आखिर बदला क्या। तो 7वीं सदी का अरब समाज कैसा था? वो एक कबायली समाज था। मतलब लोग कबीलों में, कुलों में बटे हुए थे। हर कबीले की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग वफादारी, और नतीजा अक्सर होने वाली लड़ाइयाँ। समाज आप कह सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। और अगर धर्म की बात करें तो वो लोग बहुदेववादी थे, यानी वो कई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। मक्का का जो काबा है वो उस वक्त सैकड़ों मूर्तियों का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। इतना ही नहीं, समाज में कई बुराइयां भी थीं, जैसे कि बेटियों को पैदा होते ही मार देना। और अब इस कहानी के केंद्र में आते हैं पैगंबर मोहम्मद। चलिए उनके जीवन और उन घटनाओं को देखते हैं जहां से इस पूरे मिशन की शुरुआत हुई। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कबीले कुरैश में हुआ था। वो अपनी ईमानदारी के लिए इतने जाने जाते थे कि लोग उन्हें अल अमीन कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब है भरोसेमंद। सोचिए, उस कबायली समाज में ये बहुत बड़ी बात थी। बाद में उनकी शादी खदीजा नाम की एक अमीर विधवा से हुई। वो अक्सर शहर के शोर से दूर पास की एक गुफा, हीरा की गुफा में जाकर अकेले में ध्यान लगाते थे। और फिर जब वो 40 साल के थे तो उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। साल था 610 ईस्वी। उसी हीरा की गुफा में कहा जाता है कि फरिश्ते जिब्रील के जरिए उन तक खुदा का पहला संदेश पहुंचा। इसे वही कहते हैं। और वो पहला संदेश था, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। बस यहीं से इस्लाम की एक धर्म के रूप में शुरुआत मानी जाती। अच्छा, अब आते हैं इस्लाम की बुनियाद पर। इसकी नींव 5 स्तंभों पर टिकी है। ये हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। और हाँ, ये वो टॉपिक है जिससे एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनते ही बनते हैं। तो ये 5 स्तंभ कौन से हैं? पहला है शहादा, यानी एक अल्लाह पर ईमान रखना। दूसरा है सलात, यानी दिन में 5 वक्त की नमाज। तीसरा है ज़कात, मतलब अपने कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों को दान करना। चौथा है सौम, यानी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना। और 5वां है हज, यानी अगर मुमकिन हो तो ज़िंदगी में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। सलात यानी नमाज को थोड़ा और समझ लेते हैं। हर मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। फज्र, जो सूरज निकलने से पहले होती है, ज़ुहर दोपहर में, अस्र दोपहर ढलने के बाद, मगरिब सूरज डूबने के ठीक बाद, और आखिर में इशा, जो रात में पढ़ी जाती है। जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में अपना संदेश देना शुरू किया तो जाहिर है सबको ये बातें पसंद नहीं आईं। उन्हें बहुत ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, और इसी विरोध की वजह से उन्हें और उनके साथियों को एक ऐसी यात्रा करनी पड़ी जिसने इतिहास बदल दिया। तो सवाल यह है कि ये टकराव हुआ क्यों? देखिए, पैगंबर का संदेश था एक ईश्वरवाद का, मतलब एक ईश्वर की पूजा और सामाजिक बराबरी का। लेकिन मक्का का जो सबसे ताकतवर कबीला था, कुरैश, उसने इसका पुरजोर विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी इकॉनमी, उनकी पूरी ताकत काबा में रखी मूर्तियों की पूजा पर टिकी थी। एक ईश्वर का संदेश सीधा सीधा उनके इस धंधे और उनकी सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। जब मक्का में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, मुसलमानों पर जुल्म बढ़ने लगा, तो साल 622 ईस्वी में एक ऐतिहासिक घटना हुई। पैगंबर मोहम्मद अपने साथियों के साथ मक्का छोड़कर पास के शहर मदीना चले गए। इसी सफ़र को हिजरा कहते हैं।
और ये घटना इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसी साल से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। मदीना पहुंचकर उन्होंने एक उम्माह की नींव रखी। ये एक ऐसा समुदाय था जो खून या कबीले के रिश्ते पर नहीं, बल्कि एक विश्वास, एक आस्था के रिश्ते पर बना था। वहां उन्होंने मदीना का संविधान भी तैयार किया, जो अलग अलग धर्मों और कबीलों के बीच एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। कह सकते हैं कि ये पहले इस्लामिक राज्य की बुनियाद थी। लेकिन मदीना आने के बाद भी मक्का के कुरैश कबीले से दुश्मनी खत्म नहीं हुई, संघर्ष चलता रहा। इस दौर में कुछ बहुत ही निर्णायक लड़ाइयां हुईं जो इस नए बने समुदाय के जिंदा रहने के लिए, उसके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी थीं। चलिए इन लड़ाइयों को फटाफट देखते हैं। 624 ईस्वी में हुई बद्र की लड़ाई, जिसमें कम संख्या में होने के बावजूद मुसलमानों को एक बड़ी जीत मिली। फिर 625 में उहुद की लड़ाई हुई, जिसमें उन्हें एक झटका भी लगा। 627 में खंदक की लड़ाई में उन्होंने बहुत सूझबूझ से मदीना को बचाया और आखिरकार 630 ईस्वी में उन्होंने बिना किसी बड़ी लड़ाई के शांति से मक्का पर जीत हासिल कर ली। साल 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का इंतकाल हो गया। उनके बाद उनकी दी हुई शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा किया गया और इस्लाम का बहुत तेजी से विस्तार शुरू हुआ। तो इस्लाम के सिद्धांत कहाँ से आते हैं? इसके मुख्य रूप से 4 सोर्स हैं। पहला, कुरान, जिसे खुदा का कलाम माना जाता है। दूसरा, हदीस, जिसमें पैगंबर की कही बातें और उनके काम दर्ज हैं। तीसरा है शरिया, जो कुरान और हदीस पर आधारित इस्लामिक कानून है। और फिर आते हैं इज्मा और कियास, जो विद्वानों की राय और तर्क पर आधारित होते हैं। पैगंबर के बाद लीडरशिप खलीफाओं के हाथ में आई। पहले 4 खलीफाओं के दौर में, जो 632 से 661 ईस्वी तक चला, इस्लाम का एक ऐसा विस्तार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये धर्म अरब प्रायद्वीप से निकलकर सीरिया, इराक, मिस्र और उस जमाने की सुपर पावर पारस यानी पर्शिया तक फैल गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी इस्लाम के उदय और उसके शुरुआती विस्तार की। और ये हमें आज एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि 7वीं सदी में शुरू हुआ ये आंदोलन आज भी हमारी दुनिया पर इतना गहरा असर कैसे डालता है। इसका जवाब शायद इतिहास की इसी गहरी समझ में छिपा है।